आज की ये सुबह बेहद ही दुखद सुबह है। शोक की लहर दौड़ पड़ी है कला संस्कृति जगत और बॉलीवुड में, क्योंकि मशहूर गायक मन्ना डे यानी कि प्रबोध चंद्र डे का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि उनका निधन आज सुबह करीब 3:50 पर बेंगलुरु के अस्पताल में हुआ। मन्ना डे 94 साल के थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित मन्ना डे के नाम से लोकप्रिय प्रबोध चंद्र डे का जन्म 1 मई 1919 को कोलकाता में हुआ था। मन्ना डे ने अपनी गायकी के सफर में कई भारतीय भाषाओं में लगभग 4000 गाने गाए। मन्ना डे की आवाज का इस्तेमाल जहां जहां हुआ, कामयाबी की दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ। मन्ना डे को संगीत के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए पद्म भूषण, पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। संगीत में उनकी रुचि अपने चाचा केसी डे की वजह से पैदा हुई। हालांकि उनके पिता चाहते थे कि वो बड़े होकर वकील बने, लेकिन मन्ना डे ने संगीत को ही चुना। आपको बता दें कि उनकी जो पहली गीत थी वो भी 1942 में ही फिल्म तमन्ना में जिस तरीके से जागो आई उषा उन्होंने सुरैया के साथ मिलकर जिसे अपनी जादुई आवाज में पिरोया, तब से लेकर आज तक के इस लंबे सफर में एक के बाद एक कई सुरीले गीत हमारे लिए पीछे छोड़ गए हैं मन्ना डे। कोलकाता के स्कॉटिश कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ मन्ना डे ने केसी डे से शास्त्रीय संगीत की बारीकियां शुरुआती रूप में सीखी। कॉलेज में संगीत प्रतियोगिता के दौरान मन्ना डे ने लगातार 3 साल तक ये प्रतियोगिताएं जो है तमाम कॉम्पिटिशन जीते। आखिर में आयोजकों को उन्हें चांदी का तानपूरा देकर कहा कि वो आगे से इसमें हिस्सा न ले। आपको बता दें कि मन्ना डे का पार्थिव शरीर बेंगलुरु के रविंद्र कला क्षेत्र में सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक का अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और इस वक्त हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मृत्युंजय कुमार झा फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और मृत्युंजय ही आपकी हमारी तरह ही संगीत की दुनिया में खास करके मन्ना डे के जो हैं बड़े फैंस में शुमार हैं। मृत्युंजय, निश्चित रूप से जो है एक युग का अंत होना, मन्ना डे की आवाज की वो सबसे जादुई बात आपकी नजर में क्या थी जिसने लोगों को सबसे ज्यादा मोहित किया? देखिए, सही आप कह रहे हैं, एक युग का खत्म हो गया। जो एक पीढ़ी थी संगीत की वो उसका खत्म हो गया है आज। जहां तक सवाल है उनकी आवाज, उनके रेंज का, मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि अब आज पीछे देखता हूँ, खास करके उनके जितने गाने मैं सुनता हूँ, खास करके रोज सुनता हूँ, एक गाना आप देखिए, महमूद पर एक फिल्माया गया गाना और ट्विस्ट करे, वो उतनी ही सादगी और इतने इत्मीनान से वो गाते थे। दूसरी तरफ जो कव्वाली है बरसात की रात की, उसमें भी उसी तरह वो गाते थे। फिर कौन आया मेरे मन के द्वारे, जो पूरी तरह से शास्त्रीय संगीत पर आधारित है, उसमें भी उसी तरह से उसको गाते थे। या फिलोसॉफिकल गाना ले ले, मेरा नाम जोकर का, ए भाई जरा देख के सुनो, उसमें भी जो मैं कहूंगा उनका कोई सान ही नहीं रखता था। तो इतना जबरदस्त उनका रेंज था, इतना फैलाव था रेंज में कि चाहे वो महमूद के लिए गा रहे हो, चाहे राज कपूर के लिए गा रहे हो, चाहे लता मंगेशकर के साथ रोमांटिक गाने गा रहे हो, या अशोक कुमार पर फिल्माया गया कोई क्लासिकल गाना गा रहे हो, उसमें उनका कोई तोड़ नहीं था। कव्वाली देख लें, आज भी जितनी भी हिंदी फिल्मों की मशहूर कव्वालियां हैं, सब में मन्ना डे की आवाज है। निश्चित रूप से मृत्युंजय, बहुमुखी प्रतिभा के कहीं ना कहीं जो है निश्चित रूप से उनकी जो एक धरोहर है, संगीत की धरोहर जो अपने पीछे छोड़ गए हैं। मृत्युंजय हमारे साथ बने रहेगा। हम दर्शकों को आइए सुनाते हैं। मन्ना डे को अगर याद करना हो तो जाहिर सी बात है उनके गानों के जरिए ही सबसे बढ़िया तरीके से हम उन्हें याद कर सकते हैं। छुपाऊं कैसे लगा चुन दे में दाग, छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुन दे में दाग, छुपाऊं कैसे, लगा चुन दे में दाग। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। कभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए
ही ये रुलाए। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे वो चाँद प्यारा। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो हम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख में है बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला। दिल का हाल। यहाँ बहुमुखी और निश्चित रूप से जादुई आवाज के शहंशाह मन्ना डे, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे, उनका निधन आज सुबह बेंगलुरु के अस्पताल में हो गया। लंबे समय से वो लंग इन्फेक्शन से जूझ रहे थे, उनकी डायलिसिस भी की जा रही थी। 94 साल के उम्र में जो है उनका निधन हुआ है, लेकिन अपने पीछे संगीत का एक जो धरोहर वो छोड़ गए हैं। निश्चित रूप से युग का अंत हुआ है, एक शून्य है जिसे अब भर पाना जो है नामुमकिन सा लगेगा, जहां तक कला संस्कृति जगत का सवाल है। और सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, सिर्फ हिंदी गाने ही नहीं, बल्कि कई भाषाओं में उन्होंने गीतों को अपनी सुरीली आवाज में पिरोया है, जिसमें मराठी, बांग्ला भी शामिल हैं। और तमाम तरीके के पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया। नेशनल अवार्ड्स हो, पीसी चंद्रा अवार्ड, श्यामल मित्रा अवार्ड, यशुदास अवार्ड, साथ ही साथ दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी उन्हें 2007 में भारत सरकार ने नवाजा था। मृत्युंजय कुमार झा मेरे सहयोगी और एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ फोन लाइन पर ही मौजूद हैं। मृत्युंजय, ऐसी कई आवाजें होती हैं जो किसी अभिनेता के साथ जो है ऐसे बैठ जाते हैं, लगता है कि उसी अभिनेता की आवाज बन जाते हैं। राज कपूर के साथ भी मन्ना डे के अगर हम करियर की बात करें तो कहीं ना कहीं एक ऐसा ही रिश्ता बनता हुआ नजर आया। बिल्कुल सही बात है। देखिए, मैं एक बात बताऊंगा जो उन्होंने खुद एक बार उन्होंने बताई थी, क्योंकि एक बार जब उनका इंटरव्यू मैंने किया था तो मैंने खास करके 2 गाने, जिसमें एक रमैया वस्तावैया और जो दिल का हाल सुने दिल वाला, तो शंकर जय किशन जो थे वो शायद मुकेश को इस्तेमाल करना चाह रहे थे, लेकिन मुकेश के पास वो रेंज वहां पर नहीं थी। तो पहला जो उनकी चॉइस बनी थी वो मन्ना डे ही बने थे। दूसरी बात, जो दूसरा एक गाना था उसका कि प्यार हुआ इकरार हुआ, वो भी गाना मन्ना डे के ही इसमें आया था। और कई राज कपूर के कई फिल्मों के लिए उन्होंने काफी सारे गाने गाए। और जहां तक सवाल है, मन्ना डे किसी एक एक्टर के साथ किसी एक्टर के साथ उनका जो जैसे मुकेश राज कपूर के लिए थे, मोहम्मद रफी, देवानंद, दिलीप कुमार के लिए थे, किसी एक्टर के साथ उनका नहीं जुड़ा। जब भी उस गाने की जरूरत मन्ना डे की आवाज को पड़ी, जी निश्चित रूप से उस पर गया। मन्ना डे जो है जिस भी कलाकार को आवाज देते थे उसी की कहीं ना कहीं शख्सियत को अपनाते हुए, और उनकी आवाज की एक अपनी अनोखी शख्सियत थी। निश्चित रूप से उन्हें उनके संगीत के जरिए ही हम आने वाली कई पीढ़ियों तक याद करते रहेंगे। ये शौखियां ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियां ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया 2 जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया 2 जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू
तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। तू मीठे बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे। तू मीठे बोल जाने मन, जो मुस्कुरा के बोल दे। तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदा। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदा। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। जी हाँ, तो जादुई आवाज के बादशाह मन्ना डे, मशहूर प्लेबैक सिंगर, जब हमारे बीच नहीं रहे 94 साल की उम्र में, आज उनका निधन हुआ बेंगलुरु में। और जिस तरीके से उनकी आवाज में, उनके अल्फाजों में, उनके लफ्जों में एक साफ कोई नजर आती है, मीठी आवाज, मधुर आवाज, जिस गीत में जरूरत पड़े वहां एक शरारत भी सुनने को मिलती थी। इस वक्त मेरे एक और सहयोगी पंकज भार्गव भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जो संगीत के शौक भी रखते हैं और संगीत प्रेमी होने के साथ साथ संगीत की बारीकियों को समझते भी हैं। पंकज, इनफैक्ट आप खुद शिमला से आते हैं और अगर हम देखें तो मन्ना डे साहब, जो कि हालांकि इनका परिवार जो है उत्तर कोलकाता का था, लेकिन शायद शिमला में ये रहे भी थे। उनकी जो पैतृक मकान है, किस तरीके से यादें वहां पे समेटी हुई हैं? स्मिता, आपने बहुत ही खूबसूरती से मन्ना डे साहब के बारे में वर्णन किया। शिमला में बहुत थोड़ा सा वक्त उन्होंने बिताया जरूर, लेकिन जो आपने उनकी जबान और उनका सुरीलापन का जिक्र किया, उसमें मैं आपको बता दूं कि जब उन्होंने इनिशियल डेज अपने जब मुंबई में वो आए तो दो उस्ताद उनको ऐसे मिले, उस्ताद अमन अली खान और उस्ताद अब्दुल रहमान खान, जिनसे उन्होंने न सिर्फ क्लासिकल मौसीकी की बारीकियां सीखी, बल्कि उन्होंने जो भाषा, जो उर्दू तलफ्फुज जो है उनकी भाषा में, अगर आप देखें बंगाल से वो आते थे, लेकिन जिस तरीके से वो अपनी भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो उर्दू के अल्फाज वो अपने गानों में जिस तरह से गाया करते थे, वो तारीफ के काबिल। और ये सब उन्होंने सीखा इन दो उस्तादों से। और जब वो इनिशियल डेज में मुंबई आए तो उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर्स को असिस्ट किया, जिनमें अनिल बिस्वास थे, खेमचंद प्रकाश थे, एस.डी. बर्मन से, मतलब पहले उन्होंने गाने से पहले, पार्श्व गायक से पहले जो संगीत की बारीकियां थी उन पर ध्यान दिया। और एक सच्चे संगीतकार, एक सच्चे गायक वो थे, क्योंकि उनका ये अब कहना था, काफी 50 दशक तक उन्होंने लगभग गाया, 50 साल तक उन्होंने गाया। उनका अब ये कहना था कि उनकी आवाज में एक भारीपन आ गया है, यानी वो जो यंग लोग, यंग हीरोज हैं, उनसे उनकी आवाज मैच नहीं करेगी। तो ये जो सच्चाई उनकी आवाज में थी, उनके जो पर्सनैलिटी थी, वो एक वजह थी कि उन्होंने अब काफी अरसे से गाना छोड़ दिया था। वो कहते थे कि मेरी आवाज जो है अब यो यंग स्टार्स हैं उनके साथ मैच नहीं करी। सच्चाई यही थी। हालांकि लोग कहते थे कि वो जो आजकल का गाना है, आजकल के जो म्यूजिक कॉम्पोजिशन है, वो उन्हें पसंद नहीं आती, लेकिन सच ये था, वो ये कहते थे कि अब मेरी आवाज वैसी नहीं रहेगी कि यंग हीरोज पे मैच करे। तो ये सच्चाई आजकल के म्यूजिशियंस में, आजकल के गायकों में बहुत कम मिलती है। स्मिता, निश्चित रूप से तो एक मीठे मधुर आवाज के तो बादशाह थे ही, उनकी शख्सियत की भी जहां तक बात करें हम, पंकज जैसे कि बता रहे हैं, उसमें भी एक अनोखी सच्चाई देखने को मिलती थी। कैसे लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लगा चुनरी में दाग। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। जी हाँ, तो हम मन्ना डे के संबंध में जितनी भी बातें करें वो कम नजर आती हैं। और इस वक्त निदा फाजली साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फाजली साहब, जिस तरीके से हम मन्ना डे की बात कर रहे हैं, उनकी अगर शख्सियत के साथ साथ उनकी आवाज को देखें, जो वर्सेटैलिटी उनकी आवाज में थी, निश्चित रूप से इस शून्य स्थान को भर पाना जो है कला संस्कृति जगत के लिए नामुमकिन सा होगा। मन्ना डे साहब मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के जमाने के बहुत
अहम नगमा वो गीत गायक थे। और जहां तक बात है उनके निधन की, तो जिंदगी जो है वो इसी तरह से आती है और जाती है। जिगर साहब का एक शेर है कि बना बना के जो दुनिया मिटाई जाती है, जरूर इसमें कमी कोई पाई जाती है। जो आता है वो जाता है, जिंदगी तक की तरह मौत भी एक हकीकत है। और मन्ना डे की आवाज हमेशा गूंजती रहेगी, गुनगुनाती रहेगी और लोगों के दिलों को गमों से दूर भगाती रहेगी। मैं उनकी आवाज को सलाम करता हूँ। निश्चित रूप से हम सब उन्हें जो है आज नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन कोई ऐसी आप बात कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, अगर निजी स्तर पर जो है कि उनकी शख्सियत को कैसे याद करते हैं आप? उनकी शख्सियत को इसलिए इस तरह याद करूंगा कि मैं अलग अलग लोगों के इबादत करने के तरीके हैं, सबकी पूजा एक सी, अलग अलग हर रीत। मस्जिद जाए मौलवी, कोयल गाए गीत, कोई गीत गाता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई पूजा करता है। मन्ना डे ने जिंदगी भर अपनी पूजा को अपने गले से निकाला और गले में जो पूजा थी उनकी, उसी से उन्होंने अपने भगवान को पहचाना। निश्चित रूप से, और हम शुक्रगुजार हैं कि अपने पीछे संगीत का एक जो धरोहर, एक जो विरासत वो हमारे लिए छोड़ गए हैं। आने वाली पीढ़ियां उन्हें उनके संगीत के जरिए याद करती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मीरा फाजली साहब, मशहूर गीतकार जो हमारे साथ जुड़े हुए थे और याद कर रहे थे मन्ना डे साहब को। यहाँ रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए, लेकिन लगातार हम मन्ना डे साहब को आज याद करेंगे उनके संगीत के जरिए। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या।